प्यारे मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आपको पता ही है कि अपना चैप्टर घड़ी क्लॉक चल रहा था, उसमें अपन ने 3 भाग पढ़ लिए थे और यूट्यूब पर भी 3 भाग अपलोड हो चुके हैं। उसके बाद आज अपन लेके आए हैं भाग नंबर 4। भाग नंबर 4। तो जो भी नए स्टूडेंट है वो घड़ी के चैप्टर की क्लास लेना चाहता है तो उससे मैं बार बार निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पहले 3 वीडियो जरूर देखे, तब जाके वो चौथी वीडियो पे आए। अन्यथा अगर आप डायरेक्ट भाग नंबर 4 देखोगे तो आपके समझ में आने वाला नहीं है बिल्कुल भी। तो आप काम ये करना है कि साहब भाग नंबर 4 देखने से पहले भाग नंबर 1, भाग नंबर 2, भाग नंबर 3 जरूर देखें, तब जाके आप भाग नंबर 4 देखें। क्योंकि जो भी चीजें जुड़ी हुई हैं वो पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे भाग के अकॉर्डिंग जुड़ी हुई है, तो आप उसके रिलेटेड ही काम कीजिएगा। तो दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे भाग नंबर 4। कल अपन ने इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें एक सिद्ध के बारे में चर्चा की थी। मैंने आपको बताया था कि एक सिद्ध, विपरीत सिद्ध और समकोण तीनों टाइप एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो आज अपन नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे साहब विपरीत सिद्ध। अपनी नेक्स्ट टाइप है आज विपरीत सिद्ध। इससे पहले अपन एक सिद्ध पढ़ चुके थे। आज का अपना टॉपिक है साहब विपरीत सिद्ध है। इससे पहले नेक्स्ट वीडियो में अपन ने एक सिद्ध पढ़ी थी, आज अपन पढ़ रहे हैं साहब विपरीत सिद्ध है। ध्यान से देखिएगा, अगर विपरीत सिद्ध से पहले आप एक सिद्ध पढ़ोगे तो विपरीत सिद्ध पढ़ने में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उससे रिलेटेड ये आज हम एक बार बोर्ड पे देखते हैं। जो भी विद्यार्थी नया जुड़े तो उससे मैं बार बार निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि वह चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो विपरीत सिद्ध के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो यार अगर विपरीत सिद्ध की मैं बात करूं तो विपरीत सिद्ध के लिए भी सबसे पहले इनके नाम याद होना जरूरी है कि विपरीत सिद्ध को और किस नाम, अन्य नाम से भी जाना जाता है। आपसे कहे साहब 180 डिग्री होना, इसका मतलब भी विपरीत सिद्ध होता है। आपसे कहे विपरीत सिद्ध, उसका मतलब भी विपरीत सिद्ध होता है। आपसे कहे आमने सामने, उसका मतलब भी विपरीत सिद्ध होता है। तो यार सबसे पहले मैं नामों की चर्चा करूं, कौन कौन से ऐसे नाम हैं जो विपरीत सिद्ध के हैं। तो सबसे पहले विपरीत सिद्ध के बारे में देखिएगा साहब। विपरीत सिद्ध में पहला नाम होता है विपरीत सिद्ध है। बोलो पहला नाम क्या होता है? विपरीत सिद्ध है। दूसरा नाम होता है इसमें 180 डिग्री का होना। दूसरा नाम क्या होता है? 180 डिग्री का होना। साहब इसमें तीसरा नाम होता है सरल रेखा। देखिएगा सामने, तीसरा नाम क्या होता है? सरल रेखा। चौथा नाम होता है डाई को 2 समान भागों में बांटना। चौथा नाम क्या है? डाई को 2 समान भागों में बांटना। पांचवा नाम होगा सब आमने और सामने। ध्यान से देखिएगा, चीजें कवर अब हो जाएंगे अगर ध्यान से देखोगे तो। सब विपरीत सिद्ध में बोर्ड पे ध्यान से देख। पहला नाम क्या है? विपरीत सिद्ध है। दूसरा क्या है? 180 डिग्री का होना। तीसरा क्या है? सरल रेखा। चौथा क्या है? डाई को 2 समान भागों में बांटना। पांचवा नाम बोलो क्या है? आमने और सामने। पांचवा नाम क्या है? आमने और सामने। एक बार वापस रिवाइज करो। बोलो पहला नाम क्या है? विपरीत सिद्ध है। दूसरा 180 डिग्री का होना। तीसरा सरल रेखा। चौथा डाई को 2 समान भागों में बांटना। बोलो पांचवा नाम क्या है साहब? आमने और सामने। पांचवा नाम क्या है? आमने और सामने। तो अगर अपने घड़ी के डायल की बात करें तो यार अपना घड़ी का डायल इस प्रकार से होता है साहब।
और जब घड़ी के डायल में जब घड़ी की दोनों सुइयां जब घड़ी के डायल में घड़ी की दोनों सुइयां इस प्रकार की पोजीशन में होती हैं, या जब घड़ी के डायल में घड़ी की दोनों सुइयां इस प्रकार की पोजीशन में होती हैं, ध्यान से समझना कि जब घड़ी के डायल में घड़ी की दोनों सुइयां इस प्रकार की पोजीशन में हो, चाहे इस प्रकार की पोजीशन में हो, बोलो उसे अपन कौन सी सिद्ध बोलते हैं भाई? विपरीत सिद्ध। जब घड़ी की दोनों सुइयां इस प्रकार की पोजीशन में हो, चाहे इस प्रकार की पोजीशन में हो, बोलो कौन सी सिद्ध कहलाएगी? विपरीत सिद्ध। कौन सी सिद्ध कहलाएगी? विपरीत सिद्ध। कि यार जब घड़ी की दोनों सुइयां इस प्रकार की पोजीशन में होती हैं तो वो बताओ कौन सी सिद्ध कहलाती है? विपरीत सिद्ध। जब घड़ी की दोनों सुइयां इस प्रकार की पोजीशन में होती हैं तो आपको पता है जो घड़ी की जो ये दोनों सुइयां एकदम बताओ क्या होती हैं? सीधी। जब घड़ी की दोनों सुइयां इस प्रकार की पोजीशन में हो, चाहे इस प्रकार की पोजीशन में हो, जब इस प्रकार की पोजीशन में होती हैं तो वो सुइयां एकदम क्या होती हैं? सीधी। और आपको पता है कि बोलो सीधी खींची गई रेखा क्या कहलाती है? सरल रेखा। क्योंकि ऐसी स्थिति में सुइयां सीधी होती है और बोलो सीधी खींची गई रेखा बोलो क्या कहलाती है? सरल रेखा। बोलो क्या कहलाती है? सरल रेखा। और आप खूब जानते हो बोलो सरल रेखा पर कोण कितने डिग्री का होता है साहब? 180 डिग्री का। सरल रेखा पर कोण बोलो 180, इसलिए बोलो इसे किस नाम से जाना जा सकता है? 180 डिग्री का होना। या बोलो किस नाम से जाना जा सकता है? सरल रेखा। किस नाम से जाना जा सकता है? सरल रेखा। अगला नाम आता है डायल को दो समान भागों में बांटना। कि यार जब घड़ी की दोनों सुइयां इस प्रकार की पोजीशन में होती हैं, चाहे इस प्रकार की पोजीशन में होती हैं, तो घड़ी का डायल है जो समान दो भागों में बढ़ जाता है। एक भाग ये वाला और एक भाग ये वाला। चाहे ऐसी पोजीशन में है तो एक भाग ऊपर वाला और एक भाग नीचे वाला। समान भागों में बटा नहीं बटा? बट गया। इसलिए क्या कह सकते हैं इसका अगला नाम? कि डायल को दो समान भागों में बांटना। सही है। क्या कह सकते हैं? डायल को दो समान भागों में बांटना। अगला नाम बोलो क्या आता है साहब? आमने और सामने। कि यार जब घड़ी की दोनों सुइयां इस प्रकार की पोजीशन में होती हैं, जब घड़ी की दोनों सुइयां इस प्रकार की पोजीशन में होती हैं तो दोस्तों बताओ एक दूसरे के आमने और खा होती हैं सामने। बोलो एक दूसरे के आमने और खा होती हैं सामने, इसलिए बोलो इसे क्या कह सकते हैं? आमने सामने होना। बोलो क्या कर सकते हैं? आमने सामने होना। वापिस नाम रिवाइज करो। बोलो पहला नाम क्या है? विपरीत सिद्ध। दूसरा 180 डिग्री का होना। तीसरा सरल रेखा। चौथा डायल को दो समान भागों में बांटना। बोलो पांचवा नाम क्या है? आमने और सामने। पांचवा नाम क्या है? आमने और सामने। अब सीधा बोर्ड में देखते रहिएगा, चीजें कवर अप हो जाएंगी। यहां से मैं एक बार मीटर देता हूं, वापिस आपसे पूछता हूं। आ जाइए। अपन ने 5 नाम सीखे साहब। बोलो पहला नाम तो क्या पढ़ा? विपरीत सिद्ध है। क्या पढ़ा भाई? विपरीत सिद्ध है। बोलो दूसरा नाम क्या है? 180 डिग्री का होना। बोलो 180 डिग्री का होना। तीसरा नाम बोलो क्या है? सरल रेखा। बोलो सरल रेखा। चौथा नाम क्या था? डायल को दो समान भागों में बांटना। डायल को दो समान भागों में बांटना। और पांचवा नाम क्या बताया था? आमने और सामने। आमने और सामने। यहां तक क्लियर है? अब आगे चलते हैं कि यार एक नियम आता है साहब। नियम ये कहता है कि घड़ी की दोनों सुइयां, ध्यान से सुनना नियम को, कि घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में एक बार एक स्थिति में होती हैं। घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में एक बार विपरीत स्थिति में होती हैं। घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में एक बार विपरीत स्थिति में होती हैं, लेकिन 5 से 7 बजे के बीच, लेकिन 5 से 7 बजे के बीच इन 2 घंटों में बोलो कितनी बार है? एक बार है। और वो कितने बजे होती है साहब? 6 बजे। कितने बजे? 6 बजे। आप खूब जानते हो कि साहब
जब घड़ी में 6 बजते हैं तो सुइयां एकदम क्या होती हैं, सीधी, और दोनों जब घड़ी में 6 बजते हैं तो सुइयां एक दूसरे के आमने और होती हैं सामने, उससे अपन बोलो कौन सी सिद्ध बोलते हैं, विपरीत सिद्ध। तो जो घड़ी में विपरीत सिद्ध बनती है साहब वो 6 बजे बनती है। कितने बजे बनती है, 6 बजे। तो नियम वापिस सुनो कि घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में एक बार विपरीत सिद्ध में होती है, लेकिन 5 से 7 बजे के बीच इन 2 घंटों में कितनी बार साहब है, एक बार है। विपरीत सिद्ध कितने बजे होती है, 6 बजे, क्योंकि 5 से और 7 बजे के बीच घंटे तो कितने होते हैं, 2। कितने होते हैं, 2। लेकिन विपरीत सिद्ध कितनी बार बढ़ाती है, एक बार। वो कहां पे बढ़ाती है साहब, 6 बजे। इसलिए तो एक कटौती हो गई। तो वापिस सुनो, घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में एक बार विपरीत सिद्ध में होती हैं, लेकिन 5 से 7 बजे के बीच इन 2 घंटे में बोलो कितनी बार, एक बार है। बोलो कितने बजे, 6 बजे। इसीलिए बोलो घड़ी की दोनों सुइयां 12 घंटे में 11 बार है, 12 घंटे में 11 बार है, और 24 घंटे में 22 बार है विपरीत सिद्ध में होती है। भाई 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कटौती किसकी हो गई, एक की। तो बोलो 12 घंटे में कितनी बार है, 11 बार। तो 24 घंटे में 22 बार। वापिस सुनो, घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में एक बार विपरीत सिद्ध में होती हैं, लेकिन 5 से 7 बजे के बीच इन 2 घंटों में कितनी बार, एक बार है। बोलो कितने बजे, 6 बजे। इसीलिए घड़ी की दोनों सुइयां 12 घंटे में 11 बार है, और बोलो 24 घंटे में 22 बार है विपरीत सिद्ध में होती है। अगर मैं यहां से आपसे प्रश्न करूं, सब्सक्राइब और शेयर करने का काम तो आप खुद ही कर दिया करो। जितने जुड़ोगे उतना ही फायदा। लाइव जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करूंगा। जैसे मान लो एक प्रश्न कहूं कि प्रातः के 4 बजे से, प्रश्न पूछ रहा हूं साहब, प्रातः के 4 बजे से सुबह के 10 बजे तक है। सुनना, प्रातः के 4 बजे से सुबह के 10 बजे तक है, घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार विपरीत सिद्ध में होगी, कितनी बार विपरीत सिद्ध में होगी। सुबह के 4 बजे से 10 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार विपरीत सिद्ध में होगी। बोलो 4 से 10 तक आवर्स तो कितने हो गए, 6। अरे आवर्स बोलो 6, और बोलो आंसर कितना, 5। बोलो आंसर कितना आएगा, 5। अरे कटौती किसकी, एक की। बोलो कटौती क्यों हुई, क्योंकि साहब 5 से 7 का समय बीच में आने के कारण है। क्योंकि 5 से 7 का समय बीच में आने के कारण, क्योंकि यार अपन 4 से 10 तक चले, बोलो 5 से 7 का समय बीच में आया, और बीच में आया तो कटौती किसी करते हैं, एक की। तो बोलो आवर्स कितना होगा, 6, और आंसर बोलो 5। कटौती किसकी, एक की। बोलो कटौती क्यों हुई, कि साहब 5 से 7 का समय बीच में आने के कारण। क्योंकि अपन एक चीज पढ़ी थी कि एक सिद्ध में तो अपन 11 से 1 का टाइम आता है, तो वहां पे कटौती करते थे एक सिद्ध में। तो विपरीत सिद्ध में इतना सा ध्यान रखना है, 5 से और 7 बजे के बीच में कटौती करते हैं। जैसे मान लो मैं एक प्रश्न कहूं आपसे, सुनना ध्यान से। मैंने आपसे कहा कि सुबह के 5 बजे से 9 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनाएगी। भाई किसी भी नाम से पूछ सकता है कि सुबह के 5 बजे से 9 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनाएगी। 180 डिग्री का मतलब भी विपरीत सिद्ध होता है, आमने सामने का मतलब भी विपरीत सिद्ध होता है, पूरे के पूरे नामों का मतलब विपरीत सिद्ध था। कि सुबह के 5 से 9 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनाएगी। बोलो 5 से 9 तक आवर्स बोलो 4, अरे आवर्स बोलो 4। बोलो आंसर कितना साहब है, 3। वही कटौती किसकी, एक की। और बोलो कटौती क्यों हुई, आप कहोगे कि गुरुजी 5 से 7 का समय बीच में आने के कारण कटौती किसकी हो गई, एक की। तो आवर्स कितने, 4, और आंसर कितना होगा, 3। आंसर कितना होगा, 3। कटौती तब होगी जब 5 से 7 का समय बीच में आए, अन्यथा कोई कटौती नहीं होगी। जैसे मान लो मैं एक प्रश्न और लेता हूं, मैंने आपसे कहा
सुबह के 9 बजे से दोपहर के 3 बजे तक है। सुबह के 9 बजे से दोपहर के 3 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार आमने सामने होगी? तो बोलो 9 से 3 तक आवर्स बोलो 6, और बोलो आंसर भी क्या होगा 6। बोलो 9 से 3 तक आवर्स कितना 6, बोलो आंसर भी कितना 6। बोलो यहाँ पे कटौती होगी क्या? नहीं। बोलो कटौती कब होती है? कि जब 5 से 7 का समय बीच में आए तब कटौती होती है, अन्यथा कोई कटौती नहीं होती। तो यार 9 से 3 तक चले, बताओ 5 से और 7 का समय बीच में आया है क्या? नहीं। तो कटौती होगी क्या? नहीं। तो आवर्स भी कितने रहेंगे 6, और आंसर भी कितना रहेगा 6। तो कटौती कब होती है? कि जब 5 से 7 का समय बीच में आए तब जाके कटौती होती है, अन्यथा कोई कटौती नहीं होती। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। एक प्रश्न और लेता हूं आपसे का, दोपहर के 1 बजे से शाम के 4 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां, दोपहर के 1 बजे से शाम के 4 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार डायल को 2 समान भागों में बांटेगी? इसका मतलब भी विपरीत होता है। दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार डायल को 2 समान भागों में बांटेगी? बोलो 1 से 4 तक आवर्स कितने हो गए साहब? 3। 1 से 4 तक आवर्स कितने हो गए? 3। और बोलो आंसर भी कितना 3। बोलो कटौती होगी क्या? नहीं। बोलो कटौती कब होती है? 5 से 7 का समय बीच में आए तब कटौती होती है, अन्यथा कोई कटौती नहीं होती। तो आवर्स भी 3 होगा और आंसर भी कितना होगा 3। सही है भाई? तो यार ये तो पूछ रहा था यार कितनी बार एक सिद्ध में होगी, सॉरी विपरीत सिद्ध में होगी। अब आपसे फिक्स टाइम पूछेगा, आपसे कहेगा कि यार 5 और 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब विपरीत सिद्ध में होगी? 8 और 9 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब विपरीत सिद्ध में होगी? ये तो कितनी बार पूछ रहा था, अब फिक्स टाइम पूछेगा कि साहब कब होती है, वो चीज हमें बताइए आप। भाई शेयर और लाइक और सब्सक्राइब पे आप पूरा ध्यान रखें, क्योंकि जितना सपोर्ट मैं आप लोगों को कर रहा हूं, रोज आपके लिए वीडियो अपलोड हो रही है हर टॉपिक वाइज। कल अपन ने एक सिद्ध पढ़ा था, आज भी प्रसिद्ध पढ़ा है, फिर नेक्स्ट टॉपिक है वो अगले दिन पढ़ेंगे। तो डे बाय डे मैं भी आपके लिए काम कर रहा हूं, तो आप भी हमारे लिए काम कीजिएगा। समझ रहे हो बात को? तो यहां तक अपन ने ये पढ़ा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले नाम पढ़े कि यार विपरीत सिद्ध में बोलो पहला नाम क्या पढ़ा? विपरीत सिद्ध है। बोलो दूसरा नाम क्या पढ़ा? 180 डिग्री का होना। बोलो तीसरा नाम क्या पढ़ा? सरल रेखा। बोलो चौथा नाम क्या पढ़ा? डायल को 2 समान भागों में बांटना। बोलो पांचवा नाम क्या पढ़ा? आमने और सामने। फिर अपन ने नियम पढ़ा कि साहब घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में एक बार विपरीत सिद्ध में होती हैं, लेकिन 5 से 7 बजे के बीच बोलो इन 2 घंटों में कितनी बार है? एक बार है। बोलो कितने बजे? 6 बजे। इसलिए घड़ी की दोनों सुइयां 12 घंटे में 11 बार है, और बोलो 24 घंटे में 22 बार विपरीत सिद्ध में होती है। मैं आपसे प्रश्न करूं कि बताओ घड़ी की दोनों सुइयां 12 घंटे में कितनी बार आमने सामने होगी? 11 बार। बताओ घड़ी की दोनों सुइयां 12 घंटे में कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनाएगी? 11 बार। बताओ 24 घंटे में कितनी? 22 बार। बताओ घड़ी की दोनों सुइयां 24 घंटे में कितनी बार डायल को 2 समान भागों में बांटेगी? 22 बार। किसी भी नाम से पूछ सकता है। फिर इसके बाद में अपन ने प्रश्न पढ़ा कि जैसे आपसे कहा कि प्रातः के 5 बजे से 11 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार विपरीत सिद्ध में होगी? बोलो 5 से 11 तक आवर्स कितना? 6। बोलो आंसर कितना? 5। कटौती किसकी? 1 की। बोलो कटौती क्यों हुई? क्योंकि 5 से 7 का समय बीच में आने के कारण है। कटौती किसकी होती है? 1 की। जैसे मैंने एक प्रश्न आपसे ऐसे कहा कि सुबह के 10 बजे से दोपहर के 2 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार आमने सामने होगी? बोलो 10 से 2 तक आवर्स बोलो 4, और आंसर भी कितना? 4। बोलो कटौती होगी क्या? नहीं। बोलो कटौती कब होती है? 5 से 7 के बीच का समय आए तब कटौती होती है, अन्यथा कोई कटौती नहीं होती। यहां तक क्लियर चाहिए? अब ये तो पूछ रहा था कि साहब कितनी बार एक सिद्ध में होगी, अब आपसे पूछ रहा है कि कब एक सिद्ध में होगी, तो विपरीत सिद्ध का सूत्र देखना। विपरीत
विपरीत सिद्ध के लिए सूत्र है। विपरीत सिद्ध का एक सूत्र होता है, डायरेक्ट भी आपको आंसर ठिकाना बताऊंगा। पहले बेसिक पढ़ो, फिर बेसिक के बाद में एग्जाम के हिसाब से, एग्जाम में अगर प्रश्न आए तो आंसर कैसे देना है वहां पर आपको मैंने बता रखा है कि अगर एग्जाम में पूछे तो भाई पेन चलाने की आवश्यकता तो बिल्कुल ही नहीं है। तो विपरीत सिद्ध का सूत्र होता है साहब, ध्यान से देखना, x प्लस माइनस 6 गुणा 60/11। इधर देखो सूत्र बोलो, x प्लस माइनस 6 गुणा 60/11, x प्लस माइनस 6 गुणा 60/11। हमेशा ध्यान रखना 6 से कम का समय हो, अगर 6 से कम का समय तो चिन्ह का आएगा प्लस का, चिन्ह का आएगा प्लस का। अगर 6 से अधिक का समय हो, अगर 6 से अधिक का समय मिले तो बोलो चिन्ह का आएगा माइनस का, बोलो चिन्ह का आएगा माइनस का। सूत्र आपको बता दिया। विपरीत सिद्ध के लिए सूत्र होता है साहब x प्लस माइनस 6 गुणा 60/11। बोलो 6 से कम का समय तो चिन्ह का आएगा प्लस का, और 6 से अधिक का समय तो चिन्ह का आएगा माइनस का, चिन्ह का आएगा माइनस का। सूत्र आपको पता है x प्लस माइनस 6 गुणा 60/11। 6 से कम के लिए चिन्ह का आएगा प्लस का, और 6 से अधिक के लिए चिन्ह का आएगा माइनस का। एक प्रश्न सोल्व करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि 2 और 3 बजे के बीच, 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब विपरीत सिद्ध में होगी? 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब विपरीत सिद्ध में होगी? तो इधर देखो, बोलो x की जगह क्या रखोगे? 2। सूत्र में अप्लाई कर रहा हूं, x की जगह क्या रखा? 2। बोलो दिया गया समय 6 से कम है ज्यादा? कम। अरे 2 6 से कम है ज्यादा? कम। अरे कम है तो चिन्ह का आएगा प्लस का। भाई 6 से कम का समय तो चिन्ह का आएगा लगाओगे प्लस का। प्लस कितना? 6। इसको सोल्व कर रहे हैं। गुणा कितना? 60 बटे बोलो कितना हो गया? 11। 6 और 2 कितना हो गया? 8। बोलो 8 गुणा 60/11। सही है साहब? 8 × 48 बोलो कितना हो गया? 480/11। भाग लगाया 11 चौकू 44, कितना बच गया? 4। 11 चौकू 44, 4 बच गया 40 हो गया। बोलो 11 किया 33, कितना बचा? 7/11। बोलो कितना बच के आएगा? 2 बचकर। तो भाई 2 बजकर 43 से 7/11 पर घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत सिद्ध में होगी साहब। बोलो कौन सी सिद्ध में होगी? विपरीत सिद्ध में। समझ रहे हो बात को? वापिस बता रहा हूं। बोलो x का मान क्या रखा? 2। दिया गया समय 6 से कम है ज्यादा? कम। चिन्ह का आएगा प्लस का। प्लस कितना? 6 गुणा 60/11। 8 × 48, 480/11। भाग लगाया तो 11 चौकू 44, कितना बच गया? 4। 40 हो गया, 11 × 33, तो आंसर हो गया 2 बजकर 43 से 7/11। एक प्रश्न और सोल्व करना देगा। मैंने आपसे कहा 4 और 5 बजे के बीच है, 4 और 5 बजे के बीच है घड़ी की दोनों सुइयां कब 180 डिग्री का कोण बनाएगी? 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब 180 डिग्री का कोण बनाएगी? सामने देख भाई पप्पू, बोलो कोई x की जगह बोलो क्या रखोगे? 4। बोलो दिया गया समय 6 से कम है ज्यादा? कम। अरे कम है तो बोलो चिन्ह का आएगा प्लस का। प्लस कितना? 6 और गुणा आगे बोलो 60/11। सही है? 6 4 कितना हो गया? 10। बोलो 10 गुणा 60 क्या हो गया? 11। बोलो 10 से कुछ ये कितना हो गया? 600/11। 11 5 55, कितना बचा? 5 50 हो गया। 11 चौकू 44। बोलो कितना बटा? 6 और बटे में कितना? 11। बोलो कितना बच के आएगा? 4 बच गए। तो मेरे भाई आंसर आ गया 4 बजकर 54 सही
6/11। सही है, 4:54 सही 6/11। समझ रहे हो बात को? धीरे धीरे चीजों को अपने आप में रूटीन में डालना सीखिएगा, धीरे धीरे कवर होगी। लेकिन आप वीडियो पूरा देखा करो, ये हमेशा गलती करते हो, क्योंकि मैं बार बार रिपीट इसलिए कराता हूँ यार, ताकि आपको वो चीजें याद हो जाए, लंबे समय तक याद रहे। इसलिए मेरा टारगेट ये होता है कि यार पढ़ाना कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो जो चीजें आपको पढ़ा दी वो सेलेक्ट है कि साहब जिंदगी में नहीं भूले हम। इस प्रकार से मैं बार बार रिवाइज कराता हूँ। एक प्रश्न और देखो, एक प्रश्न और देखो। अपन ने एक क्वेश्चन लिया कि 10 और 11 बजे के बीच, 10 और 11 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां, 10 और 11 बजे के बीच, 10 और 11 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आमने सामने होगी? 10 और 11 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आमने सामने होगी? तो बोलो x की जगह वही कितना रखोगे? 10। बताओ दिया गया समय 6 से कम है ज्यादा? ज्यादा। अरे 10 6 से कम है ज्यादा? ज्यादा। और ज्यादा है तो बोलो चिन्ह का का माइनस का, और बोलो माइनस कितना? 6, और गुणा बोलो 60/11। कोई डाउट नहीं आता? बोलो 10 में से 6 गया तो 4, 4 गुणा 60/11। हाँ जी, 6 6 का 24, बोलो 240 बटे कितना हो गया? 11। भाग लगाया 11 दूना 22, 2 बच गया 20, 11 एकम 11। आंसर हो गया बोलो 21 सही 9/11। तो कितना बच के आया साहब? 10 बच के। तो आंसर हो गया साहब 10 बजकर 21 सही 9/11। क्या आंसर हो गया? 10 बजकर 21 सही 9/11। समझ पा रहे हो बात को? तो साहब सूत्र ये पढ़ा विपरीत सिद्धांत। बोलो x प्लस माइनस 6 गुणा 60/11। बोलो 6 से कम के लिए चिन्ह काय का? प्लस का, और 6 से अधिक के लिए चिन्ह काय का? माइनस का। बोलो कर सकते हो या सोल? अब साहब इस तरीके से बेसिक आप हल कर सकते हो। अब तुम्हारा प्रश्न ये होता है कि साहब इस तरीके से अगर एग्जाम में प्रश्न आ गया, अगर इस तरीके से मैं सोल्व करने लग गया तो मैं तो काफी बच्चों से पीछे चले जाऊंगा, क्योंकि मेरे को एग्जाम में कम से कम टाइम चाहिए। अगर मैं इस तरीके से सोल्व करने लग गया तो मेरे को तो बहुत कुछ टाइम लगेगा। हाँ सही बात है, मैं भी आपकी बात से सहमत हूं। सब ऐसे करोगे तो टाइम तो ज्यादा लगेगा ही, और एग्जाम में आपको पता है कि सेकंडों का फर्क पड़ता है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए अपना शॉर्ट कैसे बनाए प्रश्न को ध्यान रखना। अब आप पेन कॉपी छोड़ दो, ये दिमाग लगाना, सीधा इसी से सोल्व होगा। पहले 1 2 प्रश्न समझाता हूं कि यार अपन ने कल एक लिस्ट पढ़ी थी, फिर मैं डायरेक्ट आंसर जब देख पाओगे आप, या जब दे पाओगे जब आप वीडियो नंबर 3 देखोगे, ये ध्यान में रखना। फिर मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूं कि इससे पहले वाला भाग नंबर 3 देखे तब जाके इस पे पहुंचे आप। इसको आपको देखने में फिर आसानी होगी, समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। डायरेक्ट भाग नंबर 4 मत देखना भाई, मैं ये आपसे फिर कह रहा हूं। अब अगर शॉर्ट आंसर दे तो कैसे दे, ध्यान से सुनना। बोलो विपरीत सिद्ध का सूत्र हो गया x प्लस माइनस 6 गुणा 60/11। बोलो 6 से कम का समय तो चिन्ह काय का? प्लस का, और 6 से अधिक का समय हो तो बोलो चिन्ह काय का? माइनस का। बोलो चिन्ह काय का? माइनस का। कल एक लिस्ट बताई थी आपको मैंने, पता है? बोलो लिस्ट में आप देखो, ये लिस्ट मैंने पहले वीडियो में बढ़वा दी, इसलिए मैं ध्यान नहीं दूंगा, रिवाइज भी करवा दी है। बोलो एक बार लिस्ट को याद कर लो। बोलो लिस्ट में सबसे पहले क्या था? 5, फिर बोलो 10, फिर 16, फिर 21, फिर 27, फिर 32, फिर 38, फिर 43, फिर 49, फिर 54, फिर 60। आपको लिस्ट बताई थी सब एक सिद्ध, विपरीत सिद्ध और समकोण तीनों टाइपों में इस लिस्ट से बाहर आपका एक भी आंसर नहीं जाएगा। बताया था कल। लिस्ट में पहला था बोलो 5 से 5/11, 10 से 10/11, 16 से 4/11, 21 से 9/11, 27 से 3/11,
32 से 8 बटे 11, 38 से 2 बटे 11, 43 से 7 बटे 11, 49 से 1 बटे 11, 54 से 6 बटे 11 और लास्ट में क्या आया था 60। तो ये लिस्ट मैंने पिछले वीडियो में बनवाई थी भाई, कि अगर ये लिस्ट याद है ना तो आपको डायरेक्ट आंसर देने के लिए कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता, ये गारंटी है। लिस्ट मैंने पहले वीडियो में बनवाई थी, अगर ये आपको याद है तो आप डायरेक्ट आंसर सेकंडों में टिकाओगे। एक बार लिस्ट वापस रिवाइज करा था, बोलो सबसे पहले क्या है 5 से 5 बटे 11, 10 से 10 बटे 11, 16 से 4 बटे 11, 21 से 9 बटे 11, 27 से 3 बटे 11, 32 से 8 बटे 11, 38 से 2 बटे 11, 43 से 7 बटे 11, 49 से 1 बटे 11, 54 से 6 बटे 11 और लास्ट में क्या आया 60। अब आंसर देंगे अपन, सोट देख लो। आपसे पूछा कि 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब विपरीत सिद्ध में होगी, तो आप बोलो x की जगह क्या रखोगे 2, बोलो दिया गया समय 6 से कम है तो बोलो चिन्ह काय का प्लस का, और प्लस कितना 6 और गुणा बोलो 60 बटे 11 सूत्र में जमा दिया। सही है सब। बोलो 6 तो कितना हो गया 8, अरे 6 तो बोलो 8 और 8 को 5 से गुणा करो, बोलो 8 को 5 जो 40 है और 40 से आगे बोलो लिस्ट में क्या दिख रहा है आपको 43 है, तो मेरे भाई आंसर हो गया 43 से 7 बटे 11। बोलो कितना बच के आएगा 2 बजकर है, कितना बच के आएगा 2 बजकर है। सही है, कितना बच के आएगा 2 बजकर, क्योंकि 6 को कितना हो गया 8, 5 से गुणा करो 8 5 जो 40 है, 40 से आगे लिस्ट में क्या था 43, तो आंसर हो गया 43 से 7 बटे 11। बोलो कितना बचकर है 2 बजकर। जैसे मैं एक प्रश्न और लेता हूं, मैंने आपसे कहा एक और 2 बजे के बीच, 1 और 2 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आमने सामने होगी, तो बोलो वही x की जगह क्या रखोगे 1, क्या रखोगे 1। बोलो दिया गया समय 6 से कम है तो चिन्ह का आएगा प्लस का, प्लस कितना 6 और गुणा बोलो 60 बटे 11। बोलो 6 लेके 7, बोलो 7 को 5 35 और 35 से आगे लिस्ट में बोलो क्या दे रखा है 7 38, तो आंसर हो गया मेरे भाई 38 से 2 बटे 11। बोलो कितना बचकर आएगा 1 बचकर, कितना बच के आएगा 1 बचकर। छोड़ देने का तरीका है भाई 6 एक साथ 7 पंजो 35 और 35 से आगे लिस्ट में क्या दे रखा था 38, तो आंसर हो गया 38 से 2 बटे 11। कितना बच के आएगा 1 बच के, कितना बच के आएगा 1 बच के। जैसे मान लो एक प्रश्न मैंने और कहा 5 से गुणा करना है, सभी में ये ध्यान रखना, आपने एक प्रश्न और देखना 10 और 11 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब टाइल को 2 समान भागों में बांटेगी। प्रश्न है, बोलो वही x की जगह क्या रखोगे 10, दिया गया समय 6 से क्या है अधिक, तो बोलो चिन्ह काय का माइनस का, माइनस कितना 6 गुणा बोलो 60 बटे 11। बोलो 10 में से 6 गया तो 4, 10 में से 6 गया तो 4 और वही 4 पंजो 20 है, 5 से गुणा करना है प्लस हो या माइनस, 4 पंजो 20 और 20 से आगे लिस्ट में बोलो क्या दे रखा है 21 है, तो आंसर हो गया भाई 21 से 9 बटे 11। बोलो कितना बचकर आएगा 10 बचकर, कितना बच के आएगा 10 बचकर। समझ लो बात को, सही है गलत है। जैसे मान लो एक प्रश्न मैंने आपसे ऐसे कहा 11 और 12 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब विपरीत सिद्ध में होगी, वो हिसाब x की जगह क्या रखोगे 11, 11 6 से अधिक है चिन्ह का आएगा माइनस, माइनस कितना 6 गुणा 60 बटे 11। बोलो 11 में से 6 गया तो 5 है, 5 से गुणा करना है, बोलो 5 5 है 25 है और 25 से आगे लिस्ट में बोलो क्या दे रखा है 27 है, तो आंसर हो गया भाई 27 से 3 बटे 11। बोलो कितना बचकर आएगा 11 बचकर, कितना बचकर आएगा 11 बचकर। अब कहोगे साहब इतना भी पेन चलाने की आवश्यकता ना पड़े, तो हम माइंड पे आ जाओ। अब माइंड से कैसे करेंगे विपरीत सिद्ध, आ जाओ। लिस्ट याद है,
लिस्ट याद है क्या? नहीं है तो कर लेना भाई। अब लिस्ट मुख जबानी बोलता हूं। बोलो सबसे पहले लिस्ट में क्या था? 5, फिर 10, फिर 16, फिर 21, फिर 27, फिर 32, फिर 38, फिर 43, फिर 49, फिर 54, फिर 60। अब एक चीज ध्यान रखना विपरीत सिद्ध में। विपरीत सिद्ध में ये तो आपको ध्यान रखना है, अगर 6 से कम का समय तो चिन्ह का आएगा प्लस का, और 6 से अधिक का समय तो चिन्ह का आएगा माइनस का। ये ध्यान में रखना कि 6 से कम का समय तो चिन्ह प्लस का, 6 से अधिक का हो तो माइनस का। अब मैंने जैसे प्रश्न लिखा आपसे कि 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कभी भी विपरीत सिद्ध में होगी। बोलो 2 6 से कम है ज्यादा? यहाँ पे देखो 2 6 से कम है ज्यादा? कम है। कम है तो चिन्ह का आएगा प्लस का। तो 2 6 में अगर कम हो तो 6 में घटा दो, अगर ज्यादा हो तो जोड़ देना। वैसे ये काम करना आप सर जी। थोड़ा 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कभी भी विपरीत सिद्ध में होगी। तो अगर 6 से कम है तो प्लस करना, और 6 से ज्यादा हो तो माइनस। तो बोलो 6 से कम है तो जोड़ दो, 6 तो कितना हो गया 8। बोलो 8 बन जियो 40। 40 से आगे लिस्ट में क्या था 43, तो आंसर हो गया 43 से 7/11। बोलो कितना बच के आएगा 2 बच के। कितना बच के आएगा 2 बच के। अब मौखिक आंसर देना, ये ध्यान रखना 6 से कम है तो जोड़ना है, और 6 से ज्यादा हो तो घटाना है। मैंने आपसे कहा कि 9 और 10 बजे के बीच है, 9 और 10 बजे के बीच है, खुल रहे हो पर तो बोल लियो सर। 9 और 10 बजे के बीच है, घड़ी की दोनों सुइयां कभी भी विपरीत सिद्ध में होगी। 9 और 10 का पूछा मैंने ऊपर को, तो यार 9 6 से कम है ज्यादा? ज्यादा। ज्यादा है तो माइनस होगा। बोलो 9 में से 6 गया तो 9 में से 6 गया तो 3, और 3 पंजो 15, और 15 से आगे लिस्ट में क्या दे रखा है 16। तो आंसर हो गया 16 से 4/11। बोलो कितना बच के आएगा 9 बचकर। कितना बच के आएगा 9 बचकर। जैसे 10 और 11 का ले लिया तो 10 6 से ज्यादा है, तो 10 में से 6 घटाया तो कितना आएगा 4। 5 से गुना करो 4 पंजो 20, और 20 से आगे लिस्ट में क्या दे रखा था 21। तो आंसर हो गया 21 से 9/11। बोलो कितना बच के आएगा 10 बच के। कितना बच के आएगा 10 बच के। बताओ पेन चलाने की आवश्यकता पड़ी। जैसे मान लो आपसे 3 और 4 का पूछ लिया, तो 3 6 से कम है तो जोड़ दो। बोलो 6 3 है 9, 5 से गुणा करो 9 पंजो 45, और 45 से आगे लिस्ट में क्या था 6 3 9, 9 पंजो 45, और 45 से आगे लिस्ट में क्या था 49। तो आंसर हो गया 49 से 1/11। कितना बचकर आएगा 3 बचकर। तो आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि 6 से कम का समय तो प्लस करना है, 6 से अधिक का समय तो क्या करना है माइनस। माइंड कैलकुलेशन कर लो यार, 6 में जोड़ना और घटाना ही तो है। गुणा 5 से करो, डायरेक्ट अगला आंसर दे दो। बोलो कोई इसमें परेशानी? कोई परेशानी नहीं है। तो आप सबसे पहले अब लिखना स्टार्ट करो, लिखना स्टार्ट करो। नेक्स्ट टाइप लिखो आज विपरीत सिद्ध है, विपरीत सिद्ध। अब मैं लिखवा देता हूं, आपको समझा दिया, अब लिखवा देता हूं एक बार। तो आप सबसे पहले इसमें पहला नाम उतारो विपरीत सिद्ध है। दूसरा नाम है साहब इसमें 180 डिग्री का होना। तीसरा नाम है इसमें सरल रेखा। चौथा नाम आपको बताया था डायल को 2 समान भागों में बांटना। और 5वां नाम बताया था आपको आमने और सामने। अब इसको उतारो फटाफट, नोट्स साथ साथ में बनाते जाना। 5 के 5 नाम उतारो, थोड़ा समय कम लगाओ। उतार लिया भाई? अब नियम नंबर पहला लिखो इसमें। अब नियम लिखना, ये नाम उतार लिए ना पांचों, टॉपिक का नाम विपरीत सिद्ध डालो, पांचों के बाद से नाम उतारो। अब नियम लिखो, नियम लिखो। नियम नंबर पहला डाल लिया कॉपी में?
देखो घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में एक बार विपरीत सिद्ध में होती हैं। घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में एक बार विपरीत सिद्ध में होती हैं। 1 घंटे में एक बार विपरीत सिद्ध में होती हैं, लेकिन 5 से 7 बजे के बीच, लेकिन 5 से 7 बजे के बीच इन 2 घंटों में केवल एक बार, लेकिन 5 से 7 बजे के बीच इन 2 घंटों में केवल एक बार, ब्रैकेट में आगे लिखना 6 बजे, लेकिन 5 से 7 बजे के बीच इन 2 घंटों में केवल एक बार, ब्रैकेट में लिखना 6 बजे विपरीत सिद्ध में होती है। नोट साथ साथ में तैयार करते जाना। घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में एक बार विपरीत सिद्ध में होती है, लेकिन 5 से 7 बजे के बीच इन 2 घंटों में केवल एक बार, ब्रैकेट में लिखना 6 बजे विपरीत सिद्ध में होती है। इसीलिए घड़ी की दोनों सुइयां, इसीलिए घड़ी की दोनों सुइयां 12 घंटे में 11 बार, इसीलिए घड़ी की दोनों सुइयां 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार विपरीत सिद्ध में होती है। इसीलिए घड़ी की दोनों सुइयां 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार विपरीत सिद्ध में होती है। लिख लिया भाई, यहां तक कंप्लीट है। अब लिखो क्वेश्चन है। क्वेश्चन है प्रातः के 4 बजे से सुबह के 10 बजे तक है। क्वेश्चन लिखोगे प्रातः के 4 बजे से सुबह के 10 बजे तक है। प्रातः के 4 बजे से सुबह के 10 बजे तक है। घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार विपरीत सिद्ध में होंगी? प्रातः के 4 बजे से सुबह के 10 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार विपरीत सिद्ध में होगी? लिख लिया भाई प्रश्न। बोलो 4 से 10 तक आवर्स कितने? 6। और बोलो आंसर कितना? 5 है। बोलो कटौती किसकी हो गई? 1 की। और कटौती क्यों हुई साहब? आपको 5 से 7 का समय बीच में आने के कारण, 5 से 7 का समय बीच में आने के कारण, सही है। 4 से 10 तक आवर्स कितने हो गए? 6। आंसर कितना? 5। वही कटौती किसकी? 1 की। बोलो कटौती क्यों हुई? 5 से 7 का समय बीच में आने के कारण। उतारो इसको, उतारो, सही है ना। आवर्स से हो गए, आंसर 5 है। 1 की कटौती हो गई, क्यों हुई? क्योंकि सब 5 से 7 का समय बीच में आया, इसलिए। एक और लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और लिखो। सुबह के 9 बजे से, सुबह के 9 बजे से दोपहर के 3 बजे तक है। सुबह के 9 बजे से दोपहर के 3 बजे तक है। सुबह के 9 बजे से दोपहर के 3 बजे तक है। घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनाएगी? सुबह के 9 बजे से दोपहर के 3 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनाएगी? जी आंसर दीजिएगा फटाफट। प्रश्न लिख दिया सभी ने? बोलो 9 से 3 तक आवर्स कितने हो गए? 6। और बोलो आंसर भी कितना होगा? 6। बोलो यहाँ पे कटौती होगी क्या? नहीं। बोलो कटौती कब होती है? कि साहब जब 5 से 7 का समय बीच में आए तब जाके कटौती होती है, अन्यथा कोई कटौती नहीं होती। अरे आया ना, 5 से 7 का समय बीच में आए तब कटौती होती है, अन्यथा कोई कटौती नहीं होती। यहाँ तक क्लियर है? अब लिखो आगे आप,
उतार लिया नहीं ये बड़ा। अब लिखो आप विपरीत सिद्ध के लिए सूत्र स्टार डाल के लिखो, विपरीत सिद्ध के लिए सूत्र। परेशान थोड़ी हो रहे हो। अब लिखो आप स्टार डाल के विपरीत सिद्ध के लिए सूत्र। सूत्र आपको बता रहा हूं मैं, x प्लस माइनस 6 गुणा 60/11। आपको पता है कि साहब 6 से कम का समय वो तो चिन्ह का आएगा प्लस का, और 6 से अधिक का समय हो तो बोलो चिन्ह का आएगा माइनस का। सूत्र उतारो, x प्लस माइनस 6 गुणा 60/11। अगर 6 से कम का समय तो बोलो चिन्ह का आएगा प्लस का, और 6 से अधिक के लिए माइनस का। उतार लिया भाई, चलिए आगे। अब लिखो इससे नीचे प्रश्न लिखना, एक क्वेश्चन हल करना। एक और 2 बजे के बीच है, 1 और 2 बजे के बीच है, 1 और 2 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आमने सामने होगी? एक और 2 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आमने सामने होगी? 1 और 2 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आमने सामने होगी? सोल्व करके देखो देगा। 1 और 2 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आमने सामने होगी? किया वही आंसर। तो वही काम करना है, बोलो x की जगह क्या रखा? 1 दिया गया। 6 से क्या कम चिन्ह का आएगा प्लस का, प्लस कितना 6 गुणा 60/11। बोलो 6 1 7, तो बोलो 7 गुणा 60/11, 7 चिन्ह 42 क्या हो गया 420/11, तो 11 तिया 33, कितना बच गया 9 90 हो गया, 11 8 88, 38 सही 2/11। बोलो कितना बच के आया? 1 बच गया। सही है ना। 420/11 तो भाग लगाया तो क्या हुआ 38 से 2/11, कितना बच के आएगा? 1 बच गया। अगर इसी प्रश्न को शॉर्ट करेंगे तो शॉर्ट यहां से हो जाएगा। बोलो 1 6 से कम है, ज्यादा कम है तो जुड़ेगा। बोलो 6 1 7, 7 बचो 35, और 35 से आगे लिस्ट में क्या था 38, तो आंसर हो गया 38 से 2/11। बोलो कितना बचकर? 1 बचकर। पेन मत चलाओ, का चलाने क्या हो सकता है आपको पता है। 1 और 2 दे, 1 6 से क्या है कम है तो जुड़ेगा 6 1 7, 7 बचो 35, 35 से आगे लिस्ट में क्या था 38, तो आंसर हो गया 38 से 2/11। बेसिक ऐसे करो, डायरेक्ट आपको बता ही दिया। एक प्रश्न और मिटाओ भाई, थोड़ा जल्दी किया करो। एक प्रश्न लिखना, 11 और 12 बजे के बीच है, 11 और 12 बजे के बीच है, 11 और 12 बजे के बीच है, घड़ी की दोनों सुइयां कब डायल को 2 समान भागों में बांटेगी? 11 और 12 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब डायल को 2 समान भागों में बांटेगी? 11 और 12 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब डायल को 2 समान भागों में बांटेगी? करो सोल्व। भाई शेयर भी किया करो, जरूरतमंद जो भी विद्यार्थी हैं उनसे भी आप बोला करो यार, सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें, शेयर करें, क्योंकि इस टॉपिक जो ये चैनल है रीजनिंग बाय नरेंद्र सिंह, इस पे हर टॉपिक कंप्लीट होगा। जैसे अपन ऑफलाइन बैच में पढ़ते थे उसी प्रकार से होगा सब।
अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, बोलो x की जगह क्या रखोगे 11, 11 6 से अधिक है तो चिन्ह का आएगा माइनस का, माइनस कितना 6 गुणा बोलो 60/11, 11 में से 5 गया तो 6 गया तो 5, तो 5 गुणा 60/11 बोलो 6 पंजियो 23, 300/11 भाग लगाओ, 11 दूना 22, 8 बच गया 80, 11 7 77 कितना बचा 3 और बटे में 11, बोलो कितना बच के आएगा 11 बच, तो आंसर हो गया 11 बजकर 27 3/11। अगर मैं माइंड से करता तो माइंड से ऐसे करता, क्योंकि 11 और 12 बजे के बीच पूछा है तो 11 6 से ज्यादा है तो माइनस कर दो, 11 में से गया तो 5, बोलो 5 5 है 25 और 25 से आगे लिस्ट में क्या था 27, तो आंसर हो गया 27/3/11। ठीक है, तो 11 बजकर 27 3/11। इस प्रकार से आप सोल्व कर सकते हो। अब एक बार 2 मिनट में रिवाइज करा देता हूं पूरा का पूरा, फिर बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हाँ जी, आराम से खाया सामान। देखो यार, अपन ने आज पढ़ी विपरीत। विपरीत में जैसे अपन ने सबसे पहले नाम पढ़ा कि पहला नाम बोलो कौन सा था साहब, विपरीत है। बोलो दूसरा क्या था 180 डिग्री का होना, तीसरा बोलो सरल रेखा, चौथा डायल को दो समान भागों में बांटना, और पांचवा नाम बताया था सब आमने और सामने। फिर उसके बाद में नियम पढ़ा था कि सब घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में एक बार विपरीत में होती है, लेकिन 5 से 7 बजे के बीच बोलो इन 2 घंटों में कितनी बार है, एक बार है। कितने बजे 6 बजे, इसीलिए घड़ी की दोनों सुइयां 12 घंटे में 11 बार है और 24 घंटे में 22 बार विपरीत में होती है। फिर उसके बाद में अपन ने प्रश्न पढ़ा था कि प्रातः के 4 बजे से सुबह के 10 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार आमने सामने होगी। 4 से 10 तक बोलो आवर्स कितना हो गया 6, आंसर कितना 5, वही कटौती किसकी 1 की। बोलो कटौती क्यों हुई, क्योंकि साहब 5 से 7 का समय बीच में आने के कारण। जैसे मान लो सुबह के 9 से 3 का पूछ लिया, बोलो आवर्स कितने होंगे 6, और आंसर में कितना 6। बोलो कटौती होगी क्या, नहीं। कटौती कब होती है कि साहब जब 5 से 7 का समय बीच में आए तब जाके कटौती होती है, अन्यथा कोई कटौती नहीं होती। फिर उसके बाद में अपन ने विपरीत के लिए सूत्र पढ़ा। सूत्र बोलो क्या पढ़ा, x + -6 गुणा 60/11। बोलो 6 से कम के लिए चिन्ह का आएगा प्लस का, 6 से अधिक के लिए माइनस का। ये पढ़ा, लिस्ट सभी को याद है। सबसे पहले क्या था 5, फिर 10, फिर 16, फिर 21, फिर 27, फिर 32, फिर 38, फिर 43, फिर 49, फिर 54, फिर 60। लिस्ट याद होगी तो एक सीधो चाहे विपरीत हो चाहे सबको तीनों टाइपों में आप डायरेक्ट आंसर टिकाओगे। जैसे मैं आपको शॉर्ट बताता हूँ, एक दो प्रश्न और रिवाइज कराता हूँ। 10 और 11 बजे का पूछ लिया कि 10 और 11 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कभी विपरीत में होगी, तो दो चीजें याद रखो, 6 से कम हो तो प्लस और 6 से ज्यादा हो तो माइनस। बोलो 10 6 से कम है ज्यादा, ज्यादा तो बढ़ा दो। बोलो 10 में से 6 गया तो 4, तो बोलो 4 पंजे हो 20 और 20 से आगे लिस्ट में क्या था 21, तो आंसर हो गया 21/9/11। कितना बचकर हो गया साहब 10 बचकर। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट वीडियो में अपन संपूर्ण की चर्चा करेंगे। अगला भाग नंबर 5 आएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद जय भारत।